वर्णारव चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आने वाले स्वर वर्णों की। ये संख्या में कुल 11 हैं और इन्हें इंग्लिश में वॉवेल्स कहा जाता है। ये हैं अ, आ, इ, ओ, उ, री, ए, ओ, औ। उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर दो प्रकार के हैं, हरिस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हरिस्व स्वर कहा जाता है। ये हैं अ, ई, उ और री। ये संख्या में 4 हैं। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये संख्या में 7 है। इन सभी स्वरों का प्रयोग लिखने और पढ़ने में स्वतंत्र रूप से तो होता ही है, परंतु जब ये स्वर व्यंजनों के साथ प्रयोग होते हैं तो ये मात्राओं का रूप ले लेते हैं, जिन्हें वॉवेल साइंस भी कहा जाता है। स्वर के बिना व्यंजन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। जैसे चट्टान शब्द में ट के नीचे हलंत है और मुट्ठी में भी ट के नीचे हलंत है, बुद्धि में द के नीचे हलंत है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, परंतु मात्राओं की संख्या 10 है, क्योंकि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखते हैं ये मात्राएं कौन कौन सी हैं। पहला है आ की कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा है आ, ये शिरोरेखा के नीचे खड़ी लकीर होती है। फिर है छोटी ई, ये शिरोरेखा के ऊपर से होते हुए नीचे की ओर खड़ी लकीर लगाई जाती है। बड़ी ई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर से होते हुए दाईं ओर की ओर खड़ी लकीर होती है। छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है और दाएं से बाईं ओर की तरफ आती है। इसी तरह बड़े ऊ की मात्रा बाएं से दाईं ओर नीचे व्यंजन के नीचे लगती है। री की मात्रा इंग्लिश का जो छोटा सी होता है उसकी तरह व्यंजन के नीचे लगती है। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक तिरछी लाइन की तरह, स्टिक की तरह होती है, और ए की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर 2 स्टिक्स की तरह लगती है। ओ की मात्रा शिरोरेखा के नीचे खड़ी लकीर और उसके ऊपर एक स्टिक होती है, और या तिरछी लाइन भी कह सकते हैं। और इसी तरह औ की मात्रा शिरोरेखा के नीचे एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर 2 तिरछी लाइनें होती हैं। अब हम पहले ये देखते हैं कि इन स्वरों का स्वतंत्र रूप से कैसे प्रयोग होता है। जैसे पहला है अवसर। इसमें पहला अक्षर जो है वो स्वर है अ, और उसके पश्चात ब, स, र। ये 3 जो कि व्यंजन है, इनमें किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये है कि इन तीनों में अ स्वर शामिल है। इसी प्रकार अगला है आकाश, फिर इमली। ईश्वर में बड़ी ई जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है। और उत्तर, फिर ऊर्जा, ऋषि, एकादशी, ऐनक, ओजस, औरत। इन सभी शब्दों में पहला अक्षर जो है वो स्वर है और स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है। अब हम लोग इन सभी स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखेंगे। पहला है
अ की जैसा कि आपको मालूम है कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसके जितने शब्द हैं इनके किसी भी व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं है और शब्द हैं धड़कन, कसरत, शलगम। इनमें किसी भी व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं है। इसका अर्थ है कि इसमें अ स्वर है या अ की मात्रा है। दूसरा है आ। मात्रा आप देख ही रहे हैं और शब्द देखिए बाजार, माला, ताला। फिर है छोटी ई की मात्रा तिलक, मित्रता, शिकार। बड़ी की मात्रा जीवन, शीतल, कीमत। आप देखते हैं ना, इसमें छोटी और बड़ी की मात्रा में यही फर्क होता है कि हम लोग ई छोटी ई की मात्रा को हम लोग कम समय में बोलते हैं और बड़ी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं, लंबा बोलते हैं उसको। उसके बाद है छोटा ऊ और इसके लिए शब्द लिखे हैं गुलाब, पुरुष, सुमन। बड़े ऊ की मात्रा के साथ शब्द हैं सूरज, पूरब, शून्य, जून। फिर री की मात्रा व्यंजन के नीचे सी की तरह लगाई जाती है, तो ये है दृष्टि, त के नीचे री की मात्रा है, पृष्ठ, वृक्ष। फिर है ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक स्टिक है, देश, नेता, चेतना। ए की मात्रा शिरोरेखा पर 2 स्टिक्स, कैलाश, मैदान, हैरान। ओ की मात्रा शिरोरेखा शिरोरेखा के नीचे एक खड़ी लकीर और उसके ऊपर एक तिरछी लाइन या स्टिक कह सकते हैं और शब्द हैं कोयल, शोभा, बोतल। औ की मात्रा के साथ शब्द जो लिखे गए हैं वो है मौसम, चौराहा, गौशाला। इस प्रकार बच्चों हिंदी भाषा में स्वरों और उनकी मात्राओं का विशेष महत्व है। हिंदी के शब्दों को जिस प्रकार बोलना है ठीक उसी प्रकार लिखना भी है। इसलिए हिंदी भाषा को जितना बोलने में प्रयोग करेंगे उतना ही शुद्ध रूप से आप लिख भी पाएंगे और उनकी मात्राओं के बारे में समझ भी पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वर्ड आरव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।